ठीक है, इस वर्ड डिफाइंग डैन गॉड के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था चेन चांग ने अपनी एल्केमी जर्नी स्टार्ट कर दी और डांस रिफाइन करने के बाद हमारी सेडक्टिव एंड चार्मिंग लेडी सू मेइयाओ ने चेन चांग को रिवॉर्ड दिया था। अब वो क्या रिवॉर्ड दिया था वो सब आपने लास्ट वीडियो में देख लिया होगा। जिसके बाद चेन चांग चैन फैमिली की फील्ड में आ जाता, जहाँ चैन फैमिली के सभी इंपॉर्टेंट फिगर्स थे, क्योंकि आज न्यू पैट्रियार्क चूज करने का दिन जो था ठीक यही से होती है आज की वीडियो की स्टार्टिंग। सीन चैन फैमिली की फील्ड का दिखाया जाता। एक मिडिल ईस्ट पर्सन चैन तिनाओ की ओर देखते हुए मॉकिंगली कहता, चैन तियानु तुम्हें पता है ना चैन फैमिली के पैट्रियार्क बनने के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। उस मिडिल ईस्ट पर्सन का नाम चैन हवाई होता, जो चैन फैमिली के एक ब्रांच का कमांडर होता। चैन हवाई को लगता था वो पैट्रियार्क पोजीशन के लिए सुटेबल है। चैन तिना उसके मॉकिंग वर्ड्स को कैसे नहीं समझता। वो गुस्सा होते हुए बोलता, हाँ मुझे पता है क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन है, पैट्रियार्क के रिलेटिव्स का पोटेंशियल हाई होना चाहिए जिससे चैन फैमिली के रिसोर्सेज का गलत यूज ना हो सके। चैन चांग की मदर चैन चांग के बचपन में ही पास हो गई थी। गिवन चैन चांग सेंसिबल नेचर, उसने अपने फादर से अपनी मदर के बारे में कभी नहीं पूछा। चैन तिनाओ की बात सुनकर वो मिडिल एज पर्सन बोलता, अच्छा है तुम्हें पता, इस हिसाब से तुम समझ गए होंगे तुम्हारे सन के पास कोई स्पिरिचुअल बेंस नहीं है। अगर तुम पैट्रियार्क बन गए फिर तुम उस पर अननेसेसरी रिसोर्सेज वेस्ट करोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है पैट्रियार्क बनने के बाद तुम ये सब नहीं करोगे। ये सुन के चैन तिनाओ कुछ नहीं कहता, बट मनी मन हैप्पी फील कर रहा होता, क्योंकि उसे तो पता था चैन चांग जीनियस में भी जीनियस है। बस बात ऐसी थी वो चैन चांग इस चैन को एक्सपोज नहीं करना चाहता था जिससे चैन चांग को ट्रबल फेस न करना पड़े। चैन हवाई की बात का रिस्पॉन्स करते हुए चैन तिनाओ कहता, मेरा सन ट्रू क्यू फायर रिलीज कर सकता, उसमें एल्केमिस्ट बनने का पोटेंशियल है, कौन कहेगा वो यूजलेस है। चैन तिनाओ की बात सुनकर वहाँ पर सभी आपस में डिस्कस करने लगते, साथ ही ये भी डिस्कस करते जैसे चैन चांग ने स्पीड डान और लीडर को रिजेक्ट किया और लोग आपस में और ज्यादा बात न करे, इसलिए चैन हाउ इस नॉट करते हुए कहता, बट उसने स्पीड डान और मास्टर के अप्रेंटिस बनने से मना कर दिया। इवन उसके पास एल्केमी टीचर भी नहीं है जिससे उसका एल्केमिस्ट बनना मुश्किल है। जब बात यहाँ तक पहुंच गई फिर चैन चांग कैसे चुप रह सकता था। वो अपनी जगह से खड़ा होकर बोलता, मैं अब लो ग्रेड मॉर्टल लेवल क्वेंचिंग बॉडी डान रिफाइन कर सकता हूँ। जैसे चैन चांग के वर्ड्स वहाँ पर बैठे लोगों के कानों में पड़ते वो उसके और ब्लैंक से देखने लगते। आधे से चैन हवाई हंसते हुए कहता, चैन चांग तुम अभी सिर्फ 16 साल के हो और तुम कह रहे हो तुम पिल रिफाइन कर सकते हो। ये मत सोचो झूठ बोलने से तुम अपने फादर की पैट्रियार्क पोजीशन में हेल्प कर पाओगे। मोरओवर एल्डर के सामने झूठ बोलने से तुम्हें पनिशमेंट मिल सकती है। क्या तुम्हें लगता है तुम याओ फैमिली के जीनियस हो? ऐसी टेरिफाइंग इनहेरिटेंस सिर्फ याओ फैमिली के मेंबर्स को पास होती है। इन रिस्पॉन्स में चैन चांग सेंटर में आकर अपना फर्नेस निकालने के बाद चैन हाउ से टॉन्टिंग वे में कहता, क्या तुम मेरे साथ बैठ लगाओगे? मैं भी यहीं पर सबके सामने क्वेंचिंग बॉडी डान रिफाइन करूंगा, वो भी फर्स्ट टाइम में। अगर मैंने रिफाइन कर दी फिर तुम्हें सबके सामने कोटो करते हुए मुझसे माफी मांगनी होगी। चैन चांग की बात सुनकर चैन हावाई फिर से हंसने लगता, बट और लोग स्टंड हो जाते। चैन हावाई चैन चांग के इस एटीट्यूड को देखकर एंग्री हो जाता। इधर साइड चैन तिनाओ चैन चांग की एक्शन को फुली सपोर्ट कर रहा था। वो चैन चांग के रिस्पॉन्स से प्राउड फील कर रहा होता। चैन हावाई एंग्री होते हुए कहता, क्या कहा तुमने? वो चैन चांग और ट्रू क्यू से अटैक करता, बट वो अटैक चैन तिनाओ डिस्पर्स कर देता। चैन चांग चैन हावाई की ओर घूरते हुए सीरियस लुक में फिर से कहता, मैं चाहता हूँ मेरे साथ तुम शर्त लगाओ, अगर मैंने क्वेंचिंग बॉडी डान रिफाइन कर दी फिर तुम सबके सामने कोटो करते हुए मुझसे माफी मांगोगे। चैन चांग का कॉन्फिडेंस देकर वो पजल्ड हो जाता। वहाँ पर बैठे सभी लोग उसके आंसर का वेट कर रहे होते, बट चैन चांग यहाँ कहाँ रुकने वाला था। वो आग में घी डालने का काम करता। वो चैन हाउ की ओर देखते हुए कहता, तुम पब्लिक के सामने मेरे ऊपर वेस्ट होने का इल्जाम लगा रहे हो। अब जब मैं खुद को प्रूव करने के साथ साथ तुमसे माफी मांगने की शर्त लगा रहा हूँ फिर तुम सीनियर होकर भी शर्त लगाने से मना कर रहे हो। चैन हावाई कुछ बोलता, इससे पहले गोल्डमैन चैन हावाई की ओर देखते हुए बोलता, अगर ये बात है फिर तुम्हें इसकी बैट को एक्सेप्ट करना चाहिए, बट कोटो करने वाली कंडीशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगी। कैसा रहेगा अगर चैन चांग ने क्वेंचिंग बॉडी डान रिफाइन कर दी? फिर तुम्हें उसे अप्रोप्रिएट कंपनसेशन देना होगा। चैन तिनाओ जो ये सब एक जगह से बैठकर देख रहा था वो कहता, मैं भी एग्री हूँ, अगर मेरा सन हारता फिर मैं पैट्रियार्क पोजीशन के लिए कम्पीट नहीं करूंगा। कुछ टाइम तक सोचने के बाद चैन हावाई मुंह बनाते हुए बोलता, ठीक है मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ, अगर मैं हारा मैं इसे 1000 ईयर ओल्ड ब्लड स्पिरिट ग्रास दूंगा। जैसे ही ब्लड स्पिरिट ग्रास नाम सबके कानों में पड़ता वो शॉक हो जाते। उनका शॉक होना नॉर्मल था क्योंकि जैसा नाम वैसा काम। 1000 ईयर ब्लड स्पिरिट ग्रास को ग्रो होने में 1000 ईयर लगता है, जो फार एक्सपेंसिव होने के साथ साथ प्रोफाउंड लेवल लो ग्रेड की स्पिरिट हर्ब होती है। वो ओल्ड मैन चैन चांग से पूछता, चैन चांग तुम्हें डान डिफाइन करने में कितना टाइम लगेगा? बट चैन चांग कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता एंड रिफाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देता। इधर से चैन हाउ चैन चांग के फर्नेस को देखकर चैन तिनाओ से कहता, इनफीरियर एल्केमी फर्नेस, लगता है तुम पुअरली लाइफ जी रहे हो। चैन तिनाओ इसे इग्नोर कर देता और अपना पूरा ध्यान चैन चांग पर लगाता। चैन चांग की ट्रू क्यू फ्लेम देखकर सभी लोग सरप्राइज फील करते। ऑल्दो इनमें से कई लोग फ्लेम रिलीज करना जानते थे, वो चैन चांग जैसे फ्लेम को फ्रीली कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए उनका सरप्राइज होना जाहिर था। चैन चांग फर्नेस में कंटिन्यूअसली फ्लेम पावर करते जाता और धीरे धीरे फर्नेस से हर्ब्स की फ्रेग्रेंस लीक होने लगती है। ऐसे ऐसे करके 1 आवर पास हो जाता। सबके चैन चांग पर टिकी हुई थी जिसके सडनली मूव होने लगी। ये चैन चांग के लिए क्रूशियल मोमेंट था। चैन हवाई अंदर ही अंदर वरीड हो जाता कहीं उसे अपनी 1000 ईयर ब्लड स्पिरिट ग्रास सच में न देनी पड़े। कुछ टाइम बाद चैन चांग एक्साइटेड होते हुए अपनी आईज ओपन करता और फर्नेस से रिफाइंड फ्यूल को निकालकर इंस्पेक्ट करने को बोलता। सभी के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते, वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे एक 16 साल की लड़की ने जस्ट 1 आवर में क्वेंचिंग बॉडी डान रिफाइन कर दी। एक एल्डर चैन चांग की रिफाइन की हुई पिल को इंस्पेक्ट करता। वो जब पिल को इंस्पेक्ट करता उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते। वो बिलीव नहीं कर पा रहा था वो ये क्या देख रहा। एक 16 ईयर की लड़की ने बॉडी डान रिफाइन की, वो भी 5 डांस एक साथ। मोरओवर वो जो बॉडी डान आज तक यूज करते आ रहे थे इन डांस की क्वालिटी उनसे भी आई थी। ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग जेलस फील करते क्योंकि एक एल्केमिस्ट होना किसी जीनियस से कम नहीं था। चैन हवाई का तो क्या ही पूछना, उसका फेस पूरा लाल पीला पड़ जाता। लाल पीला तो हो गई, उसने 1000 ईयर ब्लड स्पिरिट ग्रास जो खो दी थी। गोल्डमैन ट्रेंबल होते हुए कहता, फाइनली मेरे चैन फैमिली में एक एल्केमिस्ट बॉर्न हो गया। ये पूरी फैमिली के लिए जॉयस मोमेंट था। चैन तिनाओ चैन हवाई से कहता, चैन हवाई तुम शर्त हार गए। 1000 ईयर ब्लड स्पिरिट ग्रास चैन चांग की हुई। चैन हवाई को ना चाहते हुए भी ब्लड स्पिरिट ग्रास चैन चांग को देनी पड़ती है। इस इंसिडेंट के बाद
कोई चेन चांग को हल्के में नहीं ले सकता था। इवन चेन फैमिली की कुछ लड़कियां चेन चांग को फ्लर्टिंग नजरों से देख रही होती है, बट चेन चांग सबको इग्नोर कर देता। चेन हाओई 1000 ईयर स्पिरिट ग्रास देने के बाद चेन तिनाओ से कहता, क्या हुआ अगर तुम्हारा सन एल्केमिस्ट है, फिर भी तुम्हें पैट्रियार्क पोजीशन के लिए कम्पीट करना पड़ेगा। आइदर साइड 2 मिडिल एज मैन कंपटीशन से विड्रॉ करते। वो चेन चांग के पोटेंशियल के बारे में सोचते हुए कंपटीशन से पीछे हट जाता है और अब पैट्रियार्क पोजीशन के लिए 3 कैंडिडेट बच जाते हैं, चेन तिनाओ, चेन हाओई एंड एक और पर्सन जो चेन हाओई का ब्रदर होता। चेन हाओई चेन तिनाओ से कहता, चेन तिनाओ पैट्रियार्क पोजीशन पाने के लिए तुम्हें हम दोनों ब्रदर से फाइट करनी पड़ेगी, अगर तुम जीते तो पैट्रियार्क पोजीशन तुम्हारी। इन रिस्पॉन्स में चेन तिनाओ कहता, क्यों नहीं, याद रखना जो तुमने कहा, कहीं तुम लास्ट मोमेंट में अपनी बात से पलट गए। दोनों ब्रदर एक एक करके कम्पीट करने का डिसाइड करते हैं। चेन तिनाओ एंड चेन हाओई सेंटर में आ जाते। सभी इन दोनों 8th लेवल मॉर्टल मार्शल आर्ट के प्रैक्टिशनर की फाइट देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं और फिर दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। उनकी क्यू फ्लो होने लगती है। जब इनका क्लैश होता, उनके अटैक से पूरा फील्ड शेक एंड ट्रेम्बल करने लगता। चेन तिनाओ वायलेंटली लूर करता, जिससे चेन हाओई पीछे खींचे चले जाता। पीछे खींचे जाने के साथ साथ जब चेन हाओई चेन तिनाओ के अटैक्स को विटनेस नहीं कर पाता, वो ग्राउंड में गिर जाता। वो खुद को खड़ा नहीं कर पाता और समझ जाता वो हार गया। फिर भी उसके फेस पर प्राउड वाली स्माइल अपीयर होती है। प्राउड वाली स्माइल क्यों? क्योंकि उसने भी चेन तिनाओ को काफी डैमेज दिया। वो चेन तिनाओ के और हंसते हुए कहता, ऑल्दो ये बैटल तुम जीत गए, बट अभी तुम्हें मेरे ब्रदर से फाइट करनी है। गिवन योर करंट कंडीशन, कोई 6th लेवल मॉर्टल मार्शल आर्ट का प्रैक्टिशनर भी तुम्हें इजीली डिफीट कर देगा। बात भी सही थी। चेन तिनाओ की कंडीशन सच में वर्स्ट स्टेट में थी। चेन चांग अपने फादर को सपोर्ट करने आता और कहता है, डैड आप कैसे हो। साथ साथ चेन चांग चेन तिनाओ की बॉडी में अपनी ट्रू की पावर करता, जिससे वो अपनी कुछ स्ट्रेंथ रिकवर कर सके। चेन चांग का क्वेश्चन सुन के चेन तिनाओ बोलता, मुझे सीरियस इंटरनल इंजरी चाहिए। चेन हाओई ने मुझे इंजर्ड करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इसलिए अपनी ट्रू की को वेस्ट मत करो। इंजर्ड होने के बाद भी चेन तिनाओ चेन चांग को देखकर हैप्पी था। अपने फादर के वर्ड सुनकर चेन चांग हार्ट शेक करने लगता। ये फादर एंड सन का डुओ कुछ और बातें करते। इतने में चेन हाओई कहता, सेकंड बैटल स्टार्ट करो, क्यों टाइम वेस्ट करना। इन रिस्पॉन्स में चेन चांग डिटरमिन्ड होकर चेन हाओई से कहता, सेकंड बैटल में मैं फाइट करूंगा। चेन चांग की बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते। सब लोग खुद में सोचते, चेन चांग के पास कोई स्पिरिचुअल वेन नहीं है, वो बिना स्पिरिचुअल वेन के कैसे फाइट करेगा, और वो भी एक 7th लेवल मॉर्टल मार्शल आर्ट के प्रैक्टिशनर से। सब लोग सोचते चेन चांग अपने फादर के लिए पैट्रियार्क पोजीशन पाने के लिए इडियोटिक डिसीजन ले रहा। चेन तिनाओ भी चेन चांग की बात से सरप्राइज फील करता, बट जब वो चेन चांग के कॉन्फिडेंट लुक को देखता, उसकी वरीज डिसअपीयर हो जाती है। मोर ओवर अभी चेन तिनाओ इंजर्ड होता, अगर वो कम्पीट भी करेगा फिर भी उसका हारना तय है। इसलिए वो कहता, इस बैटल में मेरा सन मुझे रिप्रेजेंट करेगा, अगर वो हारा फिर पैट्रियार्क पोजीशन तुम्हारी हो जाएगी। साथ ही 1000 ईयर ब्लड स्पिरिट ग्रास भी वापस करेंगे। वहाँ पर प्रेजेंट लोगों में से एक चेन हाओई का सन चेन जेनुआ भी था, जो चेन चांग को मॉक करते हुए कहता, तुम्हारे पास कोई स्पिरिचुअल वेन्स नहीं है और तुम पैट्रियार्क पोजीशन वाली फाइट में इंटरफेयर करने चाहते हैं। कुछ लोग ग्रेट पिल्स रिफाइन करने से कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा तुम्हारी स्ट्रेंथ सफिशिएंट है, मैं तुम्हें इजीली बीट कर सकता हूँ। प्लस मैंने रिसेंटली मॉर्टल मार्शल आर्ट के 5th लेवल पर ब्रेक थ्रो कर लिया। चेन चांग काम वॉइस में चेन जिनवा से बोलता, अच्छा ये बात है, बट अगर मैं जीता फिर क्या होगा। इन रिस्पॉन्स में चेन जिनवा कहता, ठीक है, आज मुझे तुमसे अपने सारे मैटर सॉल्व करने। और फिर इनके बीच में फाइट स्टार्ट होने लगती है। बट फाइट स्टार्ट होने से पहले ये तय होता, अगर कोई इंजर्ड हुआ तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जैसी फाइट स्टार्ट होती है, चेन जिनवा चेन चांग की ओर टूट पड़ता, उसके हैंड में फायर से वेंट सर्ज होती है और गोल्डन ऑरा सर्कुलेट होते हुए एक एक्स का फॉर्म ले लेती है। ये चेन फैमिली की हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल मार्शल स्किल हेवनली सन एक्स स्ट्राइक होती है, जो किसी की ट्रू की को वेपन में ट्रांसफॉर्म करती है। चेन चांग बिना किसी मूवमेंट के उस एक्स का वेट कर रहा होता। सब लोग सोचते चेन चांग डर गया, बट जैसे वो गोल्डन एक्स चेन चांग हेड के पास पहुंचती है, चेन चांग की बॉडी से एक फायर की सर्ज होने लगती है। इन नेक्स्ट मोमेंट चेन चांग रोर करता, जो रोर ड्रैगन रोर के सिमिलर थी। मोर शॉकिंगली चेन चांग के मुंह से लार्ज अमाउंट में एजर कलर्ड ट्रू की फ्लाई करते हुए चेन जेनुआ को ओवरवेलम कर देती है। वो ट्रू की एक एजर ड्रैगन का शेप ले लेती है। जब और लोग ये देखते, वो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाते। चेन हाओई एंड उसके फॉलोअर्स के एक्सप्रेशन डार्कन हो जाते। इधर से चेन तिनाओ ये सब देखकर अपने सन पर प्राउड फील करते हैं। चेन चांग एजर ड्रैगन रोर चेन जेनुआ के हेवनली सन एक्स स्ट्राइक को पल भर में सैटर कर देती है, जैसे कोई ग्लास। सिर्फ इतना नहीं, वो ट्रू की चेन जेनुआ को ऐसा फील करवाती है मानो उसकी बॉडी कोई अनएंड्योरेबल पेन इंड्योर कर रही हो। अजियो ड्रैगन रोर अजियो ड्रैगन डिवाइन एक्सरसाइज का एक पार्ट होता, जो रोर किसी की हार्ट एंड सोल तक को डिस्ट्रॉय करने की पावर होल्ड करती है। वहाँ पर बैठे लोगों ने ब्लिंक किया ही था कि चेन चांग चेन जेनुआ को कोई मौका ना देते हुए उसके सामने आ जाता और अपनी फिंगर स्ट्रेच करता, जिससे उसके आर्म में एजर और फ्लैश होता, जो ड्रैगन क्लॉ का शेप ले लेता। उस क्लॉ से चेन चांग चेन जेनुआ के हेड को ऐसे पकड़ता जैसे कोई ईगल रैबिट को। इन नेक्स्ट मोमेंट सबको चेन जेनुआ की स्क्रीम से सुनाई देती है। कुछ टाइम बाद चेन जेनुआ जब खुद को फ्री कर लेता, वो ब्लड वॉमिट करने लगता। जो अटैक चेन चांग ने किया वो जो ड्रैगन क्लॉ था, ऑब्वियसली अभी जो ड्रैगन डिवाइन एक्सरसाइज का एक सुपर स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव मार्शल टेक्निक है। सब लोग चेन जेनुआ की ब्लडेड बॉडी और उसके हॉरर फेशियल एक्सप्रेशन देखते, वो खुद पर बिलीव नहीं कर पाते। चेन चांग ने चेन जेनुआ को इतनी ब्यूटीफुल वे में डिफीट किया। चेन हाओई अपने सन की ऐसी हालत को देखकर और भी ज्यादा वर्स्ट स्टेट में आ जाता। वो चेन जिनवा के पास जाकर उसे अपनी क्यू से हील करता, साथ ही ये भी ऑब्जर्व करता चेन चांग बैटल करते टाइप फोल्ड बैक कर रहा था, नहीं तो उसके सन का बचना मुश्किल था। चेन हाओई चेन तिनाओ की और ग्रेटिट्यूड लुक में देखता। अब चेन चांग खुद कोई सीरियस नहीं लगता, लेंगे चेन चांग इतना यंग होकर एल्केमिस्ट होने के साथ साथ मार्शल आर्ट्स में भी स्किल्ड है, बट फिर भी किसी को चेन चांग के फेस पर कोई एरोगेंस एंड प्राइड नहीं दिखती। चेन चांग चेन हाओई के यंगर ब्रदर चेन हियन की ओर देखता, जो 7th लेवल मॉर्टल मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर होता। चेन हियन चेन चांग की ओर आते हुए कहता, चाहे तुम कितनी टैलेंटेड हो, पर तुम एक 7th लेवल प्रैक्टिशनर को नहीं हरा पाओगे। वहाँ पर प्रेजेंट सभी लोगों के थॉट्स भी कुछ ऐसा ही थे। मॉर्टल मार्शल आर्ट के 5th लेवल के प्रैक्टिशनर 7th लेवल प्रैक्टिशनर को कैसे हराएगा। जैसे जैसे चेन हियन चेन चांग की ओर बढ़ता, आसपास का टेम्परेचर घटने लगता, क्योंकि चेन हियन
इस टाइप की ट्रू क्यू को कल्टीवेट करता था, चेन चेंग भी कोल्ड फील करने लगता। बट जैसे चेन चेंग की बॉडी में वर्मिलियन बर्ड ट्रू क्यू फ्लो होती है, चेन हियान की कोई उससे अफेक्ट नहीं कर पाती। चेन हियान सिरिस्टली हंसते रहता, उसके पाँव में व्हाइट आईसी की रोटेट होने लगती है। इन नेक्स्ट मोमेंट चेन हियान उसे चेन चेंग और थ्रो कर देता। चेन चेंग भी कहा चुप रहने वाला था, वही ड्रैगन क्लॉ फॉर्म करता जिसे उसने चेन जिनवा के अगेंस्ट यूज किया था। बट इस बार वो दोनों हाथ से ड्रैगन क्लॉ फॉर्म करता और चेन हियान के अटैक को डॉज करता। ये देखकर चेन हियान स्नीर करते हुए दो और आईसी की पाम चेन चेंग और थ्रो कर देता। जैसे दोनों आईसी क्यू चेन चेंग के ड्रैगन क्लॉ से टकराते, वहाँ पर कोल्ड की तेजी से बहने लगती है और चेन चेंग के ड्रैगन क्लॉ सेटर हो जाते हैं, जिससे चेन चेंग के आर्म्स को आईसी क्यू कवर कर लेती है और उसकी बॉडी लाइक जम से जाती है। चेन हियान ये देखकर स्मेल करने लगता और चेन चेंग के पास जाकर उसे जोर से किक करता, जिससे चेन चेंग दूर खींचे चले जाता। ऑल्दो चेन चेंग की बॉडी जम से गई थी, बट वो तुरंत आईची डायग्राम फॉर्म करता और उस आईसी क्यू को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता। एट द सेम टाइम वर्मिलियन बर्ड ट्रू क्यू को यूज करके उस कोल्ड क्यू को डिस्पेल करते जाता। चेन चेंग को रियलाइज हो जाता इवन तो उसके पास डिवाइन एक्सरसाइज है, बट दो प्रैक्टिशनर के बीच के गैप को डिवाइन एक्सरसाइज से ओवरकम नहीं किया जा सकता। चेन हियान एविल स्मेल के साथ बोलता, मैं एक्सेप्ट करता हूँ चेन फैमिली में जितने भी जीनियस बॉर्न हुए तुम उनमें से सबसे ग्रेटेस्ट हो, बट तुम और तुम्हारे फादर दोनों बहुत एरोगेंट है। इसे ही साथ अपना मूव स्टार्ट करता। वो चेन चेंग को चेन फैमिली के सामने खत्म करके अपनी स्ट्रेंथ शो अप करना चाहता था। उसका बैड लक, उसने ये कैसे सोच लिया चेन चेंग को इजीली डिफीट कर देगा, जो 5 टाइप के एलिमेंट्स को प्रैक्टिस करता। चेन चेंग डीप ब्रीथ लेते हुए ताइची डायग्राम को अपनी बॉडी में रिवॉल्व करते रहता और अपनी स्पिरिचुअल पावर से पांचों टाइप की ट्रू क्यू को फ्यूज करने लगता। ऑल्दो रिजल्ट उसे पता नहीं था पांचों टाइप की ट्रू क्यू को फ्यूज करने से क्या होगा, क्योंकि पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं किया था। बट चेन चेंग इन सब के बारे में नहीं सोचता और सभी ट्रू क्यू को फ्यूज करने लगता। उसके बाद जीतने का सिर्फ यही एक चांस था, पांचों टाइप की ट्रू क्यू को एक साथ यूज करे। सरप्राइजिंगली वो फ्यूज करने में सक्सेसफुल हो जाता, बट वो फील कर पा रहा था वो इसे ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ट्रू क्यू एग्जॉस्ट होने से पहले उसे चेन हियान से डील करना होगा। चेन चेंग की बॉडी पेन में होती है, जिससे वो एक हॉल करता है। इन नेक्स्ट मोमेंट एक विजुअल वायलेंट ट्रू क्यू सबको दिखाई देती है, उससे चेन हियान भी डरने लगता। उस हॉल से आसपास के ब्रिक्स शैटर होने लगती है और पूरा एरिया हिलने लगता। हिली गई 5 एलिमेंट्स को फ्यूज करने का मतलब हेवन एंड यूनिवर्स सब उसी में। पांचों टाइप की ट्रू क्यू फ्यूज होने के बाद जो ट्रू क्यू अपेयर हुई उसे यूनिवर्सल ट्रू क्यू कहा जाता। चेन हियान बहुत ज्यादा वेट नहीं कर सकता था, वो थ्रेटनिंग फील करता, बट वो ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। चेन चेंग की ऐसे लाइटनिंग फ्लैश होती है और इसी के साथ चेन चेंग अपना मूव स्टार्ट कर देता। चेन चेंग के हर एक चले स्टेप से फ्लोर की टाइल्स ब्रेक होने लगती है। चेन हियान भी अपना मूव स्टार्ट करता, वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता प्रोफाउंड आइस और एनर्जी, जिससे चेन चेंग का इंटरप्रेट फ्रीजिंग कोल्ड और एनर्जी आती है। बट चेन चेंग का एनर्जी कुछ नहीं कर पाती, वो दोनों एनर्जी को हाथ से पकड़कर ब्रेक कर देता। एनर्जी को ब्रेक करने के बाद चेन चेंग चेन हियान की ओर टूट पड़ता, उससे चेन हियान के पास आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और चेन हियान पर अपने फिस्ट अटैक उन्होंने स्टॉर्म किलिंग फिस्ट यूज करता। वो अटैक बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है। इनिशियली चेन हियान उन अटैक्स को रेसिस्ट करने का ट्राई करता, बट यूनिवर्सल ट्रू क्यू से बने हुए फिस्ट को वो कब तक रेसिस्ट करता। एट द एंड उसे हार माननी पड़ती है विद पेइंग हेवी प्राइस। चेन चेंग इस परफॉर्मेंस को देखकर सबका फेस पेल हो जाता, सभी लोग चेन चेंग चैंट करने लगते हैं। पहले सबको लगा चेन चेंग उस याओ फैमिली के जीनियस को कैसे हराएगा, बट अब वो श्योर हो गए थे उनके चेन फैमिली में एक जीनियस बॉर्न हो गया, जो चेन फैमिली को एक नई हाइट तक लेके जाएगा। फाइनली चेन चेंग ये फाइट जीतकर अपने फादर के लिए पैट्रियार्क पोजीशन हासिल कर लेता। चेन हाई एंड चेन हियान भी सेटिस्फाइड हो जाते और चेन तिनाओ के चेन फैमिली का पैट्रियार्क एक्सेप्ट करते, जिसके बाद सभी एक दूसरे से फेयरवेल ले लेते। जाने से पहले चेन तिनाओ सबसे कहता डिनर पार्टी आज से ठीक 10 दिन बाद होगी, जिसमें कई और फैमिलीज के लोग भी आएंगे और हम भी चेन चेंग को थोड़ा रेस्ट करने देते एंड इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। इससे आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें बहुत मजा आएगा भी क्यों नहीं। चेन चेंग फिर से अपनी फियोंसे शुए शेनशन से जो मिलने वाला, एनीवे जो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।